IND साइड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। स्कूल का भवन खंडहर, इमारतें जर्जर और हालात बद से बदतर। ये आलम है कि स्कूली बच्चों को पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। हम बात कर रहे हैं सिवनी जिले के कांचना गांव के हाई स्कूल और मिडिल स्कूल की। यहाँ के बच्चे किस जोखिम को उठाकर पढ़ाई कर रहे हैं, आइए जरा देखते हैं। आज से सालों पहले पेड़ के नीचे या खुले आसमान में बैठकर यदि हमने बच्चों को पढ़ाई करते हुए देखा होता तो अचरज की बात बिल्कुल नहीं। लेकिन 21वीं सदी के इस हाईटेक युग में भी यदि ऐसा ही कोई मंजर देखने को मिले तो आश्चर्य होना लाजमी है। झाड़ के नीचे बैठते हैं तो यहाँ चींटी मूंगे सब काटते हैं सर हमारे को, और यहाँ पूरी रेता वेता रहती है और बहुत परेशानी होती है। आम के नीचे बैठते हैं तो सर यहाँ पे जो बच्चे हैं वो रेता गिरती है तो सर मतलब सर पेड़ से सर चींटे वीटे आते हैं तो सर वो सर बहुत काटते हैं सर। तो सर और सर प्रॉब्लम होती है बैठने में, सर नीचे बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सिवनी जिले के कांचना गांव के हाई स्कूल और मिडिल स्कूल की बिल्डिंग तो खंडहर में तब्दील हो चुकी है। पुरानी 2 इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। अब स्कूल में सिर्फ 3 ही कमरे ठीक हालात में हैं। दो कमरों में 9वीं और 10वीं के बच्चों की क्लास लगती है। वहीं स्कूल के जर्जर भवन के 2 बरामदों में 5वीं और 7वीं के बच्चे पढ़ते हैं। 2 क्लास तो ऐसी कि जर्जर कमरों में लग रही है, जहां भवन निरीक्षण के लिए आए इंजीनियर ने ही जोखिम की बात कही। स्कूल के प्राचार्य और शिक्षिका क्या कहती हैं, आइए इन्हीं से सुनते हैं। और अभी जो 20 सितंबर को तेज़ वर्षा होने की वजह से पूरे कमरों के अंदर पानी आ गया था, कवेलू पूरे टूट चुके हैं। तो CSC महोदय को फ़ोन किए थे, वो लोग आए और उनकी टीम आई और उन्होंने बोला कि कमरों के अंदर में आपको क्लास नहीं लगाना है। तो हमने मार्गदर्शन चाहे क्लास कहाँ लगाना, तो बोले 2 पालियों में लगाया जा सकता है। तो इसके लिए प्रस्ताव वगैरह सब बन चुके हैं। DO ऑफिस में प्रस्ताव दे चुके हैं, हमने संकुल में दे चुके हैं और अभी BRC कार्यालय में और BO में देने का प्रस्ताव है, अभी जाकर के देना है। तो 2 पालियों में होगा तो हाँ 2 पालियों में यदि होता है तो शायद व्यवस्था बन सकती है, अन्यथा यहाँ पर बहुत दिक्कत है। कितने रूम हैं जो बेहतर हैं जिसमें क्लास दी जा सकती है? बेहतर की कंडीशन में सिर्फ हमारे पास में 2 रूम है जिसमें 9th और 10th क्लास बैठती है। ये शासकीय हाई स्कूल काचना में पदस्थ हूँ, प्राथमिक विभाग में। यहाँ हमारे प्राथमिक विभाग की बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हम बच्चों को अंदर नहीं बिठा सकते, बाहर ही बैठकर शिक्षा अध्ययन कराते हैं। और ये आम का पेड़ है, इसमें बमूटे रहते हैं, लाल वाले चींटे, और पता कभी कभी कौवे भी बीट कर देते हैं। बच्चे नीचे बैठे रहते हैं। आज तो हवा चली तो डगालियाँ गिर गई, एक लड़की के ऊपर भी आ गई थी सर। तो हम इन चीज़ों से परेशान हैं। ये कमरे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, इसमें हम पढ़ा नहीं पाएंगे सर। बहुत दिक्कत हो रही हम लोगों को। और हमारे प्राथमिक शाला के 2 अतिरिक्त कक्ष थे, क्योंकि यहाँ हाई स्कूल खुलने से दोनों अतिरिक्त कक्ष 9वीं 10वीं के लिए दे दिए गए हैं। तो हम कब तक मजबूर रहेंगे सर ऐसे पेड़ के नीचे बैठने में। देखना है कि इस गंभीर मुद्दे पर IND 24 की खबर के बाद स्थानीय प्रशासन मामले की कब तक सुध लेता है या फिर किसी अनहोनी के बाद जागता है। IND 24 के लिए सिवनी के कांचना से जितेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। और यहाँ हम बात कर रहे हैं सिवनी जिले के कांचना गांव के हाई और मिडिल स्कूल की, जहां बच्चे आज भी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे किस तरह जोखिम को उठाकर पढ़ाई कर रहे हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले हमें यहाँ के स्कूल के बारे में बताइए, क्या कुछ परेशानियां, क्या कुछ जोखिम उठाकर बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने आ रहे हैं? जी हिमांशा जी, मैं आपको इस पूरे मुद्दे पे जो है सबसे पहले बता दूं कि आजादी के 75 साल से हो चुके हैं और आजादी के बाद में भी देश में ऐसे स्कूल है जहां पर पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने के लिए हमारे देश के नौनिहाल जो है आज भी मजबूर हैं। और ये पूरा मामला जो है सिवनी जिले के काचना स्कूल का, जहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं। बरघाट जो है विधानसभा क्षेत्र कहलाता है, और यहाँ पर जो है बच्चे जो है नौनिहाल जो है वो पेड़ के नीचे बैठने को मजबूर हैं। जी हिमांशा जी।
जी क्या कुछ स्थितियां हैं स्कूल की? अगर मैं बात करूं, आपने स्कूल आप गए होंगे, आपने देखा होगा किस तरह बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या स्कूल की स्थिति है, क्या कुछ उनको सुविधाएं वहां पर मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं। जी हिमांशा जी, इस स्कूल में पेड़ के नीचे लगती हैं बच्चों की क्लासेस। पहली क्लास से लेकर चौथी क्लास तक जो है यहाँ पे बच्चे रोज इसी तरह पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। मौसम गर्म हो या ठंडा, बच्चों को रोज इसी तरह जो है अपनी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। कभी पेड़ के नीचे जो लाल चींटे होते हैं, हालांकि हमारे दर्शक जानते हैं कि जो आम के पेड़ के नीचे लाल चींटे होते हैं वो कितने खतरनाक होते हैं। इस पेड़ के नीचे जो है गिरते लाल चींटे के जो है इन बच्चों को कभी काटते हैं, कभी इस पेड़ की डालियां जो रहती हैं वो जो है बच्चों के सिर के ऊपर गिर जाती हैं। इसके साथ साथ हम बता दें कि ऐसे कई जानवर हैं जो पेड़ के नीचे बैठते हैं और वो पोटी करते हैं तो बच्चों के ऊपर आती है। तो लगातार बच्चे को जो है यहाँ परेशानियां हो रही है। और यहाँ पर जो बच्चों की अगर बात करें और तस्वीरों की बात करें तो ये तस्वीर जो है जिले के काचना गांव की है, हाई स्कूल की, मिडिल स्कूल की है। जो यहाँ के जो भवन है वो खंडर में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ पर अगर ये कहा जाए तो भवन जो थे वो तब्दील होते होते गायब से ही हो चुके हैं। पुरानी दो इमारतें जरूर हैं जो जर्जर हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ 3 कमरे जो है ठीक हालात में हैं, जिनमें 2 कमरों में 9वीं और 10वीं के बच्चे जो हैं यहाँ पढ़ाई करते हैं। वहीं स्कूल के जर्जर भवन में 2 बरामदे हैं जहाँ पर 5वीं और 7वीं के बच्चे पढ़ाई करते हैं। 2 क्लास तो ऐसी जर्जर कमरों में लगती है जहाँ पर भवन निरीक्षण के दौरान इंजीनियर पहुंचे थे और उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर बच्चों को बैठाना खतरों से खाली नहीं है। जी हिमांशा जी। जितेंद्र, कब से बच्चे बैठकर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? किन किन कक्षाओं की पढ़ाई जो है बाहर हो रही है? पेड़ के नीचे लगातार बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल हिमांशा जी, मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे देखा जाए काचना जो है पहले प्राथमिक शाला था और प्राथमिक शाला से यहाँ माध्यमिक शाला किया गया। और माध्यमिक शाला जैसे ही यहाँ पे हुआ तो चूंकि भवन नहीं तो इन्हीं प्राथमिक शालाओं के भवन में जो है हाई स्कूल बना दिया गया। हाई स्कूल जैसे ही बनाया गया तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो है जिला प्रशासन की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें तो अपने ऑन रिकॉर्ड में अपनी पीठ थपथपाने के लिए यहाँ पर जो है स्कूल खोल दिया गया। ग्रामीणों की मान ली गई, लेकिन यहाँ पे भवन का इंतजाम नहीं किया गया। भवन का इंतजाम नहीं किया गया जिस वजह से जो है यहाँ पर बच्चे लगभग 5 से 6 सालों से इसी तरह बैठ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कोरोना काल में काफी लंबा समय जो यहाँ पर प्रशासन को मिला था, सरकार को मिला था, यहाँ के प्रतिनिधियों को मिला था, लेकिन कोरोना काल में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, स्कूल खाली थे, काम किया जा सकता था। काफी शासन की योजनाओं में ऐसे निर्माण कार्य किए गए हैं जो आवश्यक नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है लोगों को रोजगार देना था तो निर्माण कार्य करवाए गए। तो स्कूल का निर्माण कार्य किया जा सकता था, लेकिन इस पर और बिल्कुल ध्यान नहीं दी गया। जितेंद्र, मैं आपको फिलहाल रोकना चाहूंगी। हमारे साथ तारंग टेम्भरे शिक्षिका जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। तारंग जी, बताएं कि जो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की पढ़ाई हो रही है यहाँ पर कांचना गांव में, भवन जो है वो जर्जर बताए जा रहे हैं और लगातार बच्चों को पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ा रहे हैं। क्या कुछ मजबूरी है? भवन के अंदर पढ़ा नहीं सकते? क्या कुछ कारण है? मजबूरी नहीं है, ये है मैडम जी कि यहाँ पर बिल्डिंग ही नहीं है और 2 हैं बहुत पुरानी, लगभग 85-83 में बनी हुई, तो वो जर्जर हो चुकी है। उनके नीचे बैठाला नहीं जा सकता। इंजीनियर साहब आए थे तो वहाँ बिठालना नहीं है बोले थे, इसलिए हम लोग पेड़ के नीचे बैठाल के पढ़ा रहे हैं। जी, क्या इस बात से अवगत कराया आपने अधिकारियों को, जिम्मेदारों को? हाँ, अभी 20 सितंबर से चर्चा की है। इसके पहले भी जो प्रिंसिपल सर थे हमारे काचना स्कूल के थे, उनके द्वारा सूचना तो दी गई थी, पर 1.5 वर्ष से चूंकि स्कूल बंद थे इसलिए उस ओर ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं कराया गया। 20 सितंबर से स्कूल खुलने के कारण अब इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित हुआ। बच्चे स्कूल आते हैं, 101 की दर्ज संख्या है हमारे काचना प्राथमिक में जी। और मिडिल में 113 और हाई स्कूल में 76 बच्चे हैं। इतना बड़ा स्टाफ और बच्चे हैं और इसमें हमारे पास सिर्फ 2 पक्के कमरे हैं बस जी। 1 से 10 तक स्कूल है और सिर्फ 2 पक्के कमरे हैं और 2 बिल्डिंगों में 2-2, 3-3 कमरे हैं, लेकिन चूंकि उन कमरों में क्षतिग्रस्त हो चुके हैं इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तारंग जी, आपके अलावा और भी शिक्षक शिक्षिकाएं होंगी जो बच्चों को एक ही समय में बाहर बैठकर पढ़ाते होंगे। सभी को समस्याएं होती होंगी पढ़ाने में, शोर भी होता होगा, बच्चे हैं उन्हें भी परेशानी होती होगी। बारिश का मौसम है, सर्दी का है, गर्मी का है, कब से समस्या चली आ रही है? ये अभी 20 सितंबर से आ रही है जी। कोरोना काल में काफी लंबा समय था जब समय था कि भवन को ठीक कराया जा सके, क्योंकि पढ़ाई तो होनी ही है, जरूरी है।
तो इस भवन को ठीक कराने को लेकर क्या किसी प्रकार की बात जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई गई थी आप लोगों के द्वारा? इसके पहले चूंकि बच्चों का स्कूल ही नहीं लग रहा था मैडम जी, जनप्रतिनिधियों को तो मालूम है कि यहाँ 1 से 10 तक क्लासें हैं, 1-2 बार तो गए थे। चूंकि इसके पहले एक प्रिंसिपल सर थे नरेती सर, इसके पहले प्राथमिक विभाग में भी एक टेमरे सर थे। अब इन लोगों ने क्या सूचनाएं तो भिजवाए थे, लेकिन किस हद तक आगे बढ़ाए थे ये अब मुझे नहीं पता है। अब वो रिटायर हो चुके, वो निकल चुके, इसके पश्चात हमें ही प्राथमिक शाला संभालना है। और एक लांजेवार सर हैं, वो पूरे हाई स्कूल और प्राथमिक मिडिल का भार देख रहे हैं। तो ये समस्या हमको 20 सितंबर से ज्यादा आ रही है। जी, आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा कि व्यवस्थित तरीके से ब्लैक बोर्ड नहीं मिल पा रहा होगा, टेबल नहीं मिल पा रही होगी, बच्चों को भी पढ़ने में परेशानी आ रही होगी। हाँ, वो तो हमारे पास 20-25 साल पहले के जो तख्ते लगे हुए ब्लैक बोर्ड थे, उनको लाके हम पढ़ा रहे हैं। और झाड़ के जो पेड़ तना होता है उसमें टिका देते हैं और गिनती, अक्षर, ABCD जो भी है हम लिख देते हैं इनको बच्चों को और पढ़ाते। बच्चे इधर उधर ताकते रहते, एक दूसरे क्लास को देखते हैं, उनका ध्यान नहीं लग पाता। और ऊपर से जो आम का पेड़ है, एक जामुन का पेड़ है, इनमें से लाल चीटे, जिसको हमारी भाषा में हम लोग जहाँ रहते हैं इस क्षेत्रीय भाषा में बमूटे कहते हैं, वो काट देते हैं, वो गिर जाते हैं। कभी चिड़िया बैठ जाती है, कभी थोड़ी हवा चली तो पेड़ की टहनियाँ टूट जाती है। और हम लोगों को भी जब स्कूल आते हैं तो जो कमरे मिल जाते हैं पढ़ाने में, उसकी बात ही अलग रहती है। ऐसे पढ़ाना बिल्कुल ही नहीं जमता, मुसीबत ही लगती है। और जैसे पानी आता है तो फिर बच्चे इधर उधर भागने को देखते हैं कहीं अपना सर छुपाने के लिए। चलिए, तमाम आपने हमें जानकारी दी, अवगत कराया स्कूल की परेशानियों के लिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वही लगातार हमारे साथ फूलचंद पारदी जुड़ गए हैं, ये अभिभावक हैं। फूलचंद जी, आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्कूल में, कांचना गांव में स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को? आपने भी देखा होगा स्कूल जाकर। जी मैडम जी, परेशानियां तो बहुत है मैडम जी। लगभग मेरे ख्याल से 8 से 10 वर्ष हो गए उस स्कूलों की कंडीशन इतनी जर्जर हो चुकी है कि वहाँ मतलब बैठने से मतलब खतरे से खाली नहीं है जी। और टीचरों का तो मानना यह है कि हम भले 1 घंटे के लिए भी नहीं बैठा पा रहे हैं, पेड़ के नीचे ही क्लास लगा रहे हैं। और हमने भी देखी है पेड़ के नीचे क्लास लगाते हुए, और 1-2 घंटा मतलब क्लास लगा करके और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। जी फूलचंद जी, इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप लोगों ने इसका विरोध नहीं जताया, किसी से बात नहीं की? प्रिंसिपल होंगे प्रधानाचार्य जी, उनसे बात नहीं की आपने? किए मैडम जी, प्रिंसिपल सर से बात किए तो उन लोग भी बोले यार हम कहाँ कंप्लेंट करें, क्या करें, कंप्लेंट तो कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और हमारे ग्राम सरपंच से भी 1-2 बार शिकायत की, बोले सरपंच साहब मतलब ये स्थिति है हमारे बच्चों के साथ में, तो इसके लिए कुछ कीजिए करके। तो अब उन लोग भी अब ऐसा है ध्यान नहीं दे रहे हैं, कर रहे हैं। उनके बात तो किए थे, अधिकारियों से बात किए थे, मतलब इस टाइप से अब किए नहीं किए। अब उनका मतलब ये है कि अब अपने सामने नहीं किए थे बात उन लोगों ने। कितनी बार आप शिकायत लेकर सभी अभिभावक गए हैं बच्चों के स्कूल भवन को लेकर? कितनी बार शिकायतें आप लोगों ने की हैं सरपंच और सचिव जनप्रतिनिधियों से? इस वर्ष तो मतलब 1 ही बार बोले थे जी। अभी क्या 2-3 महीना तो हुआ है, 2 महीना करीब स्कूल मतलब प्रारंभ हुए हैं तो। और इसके पहले पिछले वर्ष भी शिकायत किए थे जी। तो कलेक्टर या विधायक किसी से भी अवगत नहीं कराया गया है स्कूल के बारे में? हम लोग नहीं गए मैडम जी। अब वही है, प्रिंसिपल सर लोगों से बात किए, अब उन लोग गए नहीं गए उनकी जानकारी नहीं है। अच्छा, क्या आप लोगों को लगता है कि भवन को ठीक होना चाहिए? आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो कुछ जिम्मेदारी ये भी है कि आप भी जाएं। अगर कोई चुप है, कोई नहीं उस चीज पर अमल कर रहा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जनप्रतिनिधियों को अवगत कराएं एक बार कि भाई हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उन्हें असुविधा होती है। जी, जिम्मेदारी तो बनती है। अब वही है, अब कभी किसी से बोले साथ बनाने के लिए चलो यार चलते हैं कंप्लेंट करेंगे, तो अब एक तैयार हुआ, दूसरा नहीं, दूसरा हुआ, तीसरा नहीं, इस टाइप से मतलब साथ नहीं देते कुल मिलाकर के। गांव में एक दिक्कत वाली बात है कि एक दूसरे का सहयोग करना पसंद नहीं करते जी। क्या लगता है, आपके बच्चे पढ़ते हैं वहां पर और कहीं ना कहीं कोई छोटे बड़े कीड़े वगैरह काट लेते, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, परेशानियां होती हैं बच्चों को पढ़ने में भी, नीचे बैठकर पढ़ना कहीं ना कहीं मुश्किल है, बच्चे नीचे बैठेंगे असुविधा
को देखेंगे या पढ़ाई पर ध्यान लगाएंगे, ये भी दिक्कत है। लेकिन रोज स्कूल जाना भी जरूरी है, बच्चों को भी परेशानी होती है। हाँ, परेशानी तो है मैम, बहुत परेशानी है। मतलब अब वही है, लेकिन अब किसको बताएं, क्या करें, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इस बेस में अब चल रहा है तो चलने दो, मतलब ऐसे ही जी रहे हैं, हो गया। चलिए, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आप लोगों ने टीचर या प्रिंसिपल से शिकायत की है? जी ठीक है, चलिए फूलचंद जी, लेकिन लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी रवि सिंह बघेल जुड़ गए हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। कांचना गांव की ये समस्या है, मिडिल और हाई स्कूल का मामला है। बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्या कभी इस स्कूल को लेकर शिकायत नहीं आई है? यहाँ के खंडहर में बदल चुकी है यहाँ की जो स्कूल बिल्डिंग है, इसे लेकर कभी कोई शिकायत आपके पास नहीं पहुंची है? हमारे पास नहीं आई है। मैं अभी 16 तारीख को अभी यहाँ ज्वाइन किया था। उसी समय उसी क्षेत्र का चिमना खाड़ी से का एक मामला आया था कि हमको बच्चे ज्यादा हैं, एक शिफ्ट में नहीं बनते हैं, तो हमको 2 पाली में लगाना है। हमने उनको कहा कि आप अपना SMDC का जो SMC रहती है, जो पालक शिक्षक संघ रहता है, उसका प्रस्ताव आप ले आए, जिससे कि उनका विवाद ना हो कि कौन से बच्चे किस टाइम जाना चाहिए, और हमने उनको कर दिया था। ये विद्यालय के प्राचार्य, जो प्रभारी प्राचार्य है कैलाश लांजेवाल जी हैं, इनको चाहिए था कि वो अपने खुद पहल करके और उसको यहाँ पर मसला अपना बताना था, जो भी उनको समस्या थी, तो उसको तुरंत उसका निदान कर देते। क्योंकि हमने पत्र देखा, जैसे हमको अभी मिला तो हमने पत्र देखा, उन्होंने यहाँ पत्र जावक में किसी टीचर के माध्यम से पहुंचा दिया था, जिसमें उनकी उदासीनता है, जिसमें गंभीरता नहीं है। क्योंकि विगत अपने 1.5-2 वर्षों से अपने विद्यालय लग नहीं रहे थे, और कुछ अभी बरसात में कुछ कमरे से पानी आनी टपक रहे थे, क्योंकि 5 कमरे वहाँ पर ऑलरेडी ठीक हैं, उनको थोड़ा बहुत कर 5 कमरों में आपको जानकारी है, और हम आपको जानकारी है, और शिक्षिकाएं हो या अभिभावक हो या ग्रामीण हो, सभी ने शिकायतें तो की हैं, जानकारी भी है आपको, लेकिन फिर भी उसके बाद आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया है। स्कूल भवन जर्जर है, उसे लेकर क्या देखने गए हैं आप स्कूल? हमारे DPC गए हैं, अभी वर्तमान में गए हैं, जो हमारे जिला परियोजना समन्वयक, उन्होंने देखा है, और उसको हम जो भी अभी तत्काल आवश्यकता है मरम्मत की, उसको करवाकर हमारे 5 कमरे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे, और हमारी कक्षाएं विधिवत लगने लगेंगी, और 2 शिफ्ट में लगने का हमने आदेश जारी कर चुके हैं। उनको पहल करना था, स्कूल के विद्यालय को पहल करना था। ऐसे मामले में पत्र लिखने से काम नहीं होता। इन्होंने क्या है, एक औपचारिकता करके पत्र लिख दिया था। इनको यदि ये फोन से बताते कि सर ये ऐसे ऐसे हमारी समस्या है, तो हम उनको। लेकिन रवि जी, जब परेशानियां हैं तो आपको इसमें एक्शन लेना चाहिए। जब परेशानी आई, आपको यहाँ पर देखने आना चाहिए क्या परेशानियां हैं। सिर्फ अगर बात की जाए पत्र की, तो पत्र नहीं, हमें वहां पर जाकर देखना पड़ेगा बच्चों को क्या परेशानियां हैं, ये तो जिम्मेदारी बनती है आपकी। 2 शिफ्ट में स्कूल को कर दिया है, 2 पाली में स्कूल कर दिया है जी। भवन के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था आपने की है? फिलहाल वहाँ मैडम जो 5 कमरे थे, वो उन्हीं में, चूंकि कबीलू उसमें कपड़े वाले कच्चे भवन है वो, तो उसमें जो मरम्मत कार्य करवाकर ये 5 कमरे हमारे ठीक है, अभी उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल उपयोग, लेकिन बात यहाँ ये सामने आई है कि ये भवन इतना जर्जर है कि ये उपयोग में लाने लायक ही नहीं है। बच्चे बाहर पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं। परेशानियां बच्चों को सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि वो नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। कभी उनको छोटे मोटे जो कीड़े हैं वो काट लेते हैं। वो किस तरह से पढ़ेंगे? बच्चे भविष्य हैं, देश का भविष्य है, लेकिन अगर देश का भविष्य इस तरह से पढ़ाई करेगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? मरम्मत कार्य करना होगा, हम कर लेंगे जी। जी, और वहीं लगातार हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़े हैं। जितेंद्र जी, आपने सुना है जिला शिक्षा अधिकारी रवि सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं, क्या इन्होंने कोई कार्य यहाँ पर कराए हैं? हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैंने हमारे दर्शकों ने सुना है कि वो किस तरह से जो है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जो है दोषारोपण कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि दुनिया की रीत है, बड़ी मछली छोटी को खाती है। कुछ इसी तरीके के रवैये में जो है जिला शिक्षा अधिकारी नजर आए। क्योंकि लापरवाही की अगर बात करें तो 75 साल बाद अगर इस स्कूल में
कि ये हालत देखने को आज जो है सिवनी जिले में मिल रही, तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पर जो है सवाल खड़ा करता है और सिस्टम का मुखिया सबसे ज्यादा दोषी होता है। तो यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी की बात करें, चूंकि वर्तमान में आपका कहना है कि आपने ज्वाइन किया है, तो हम मान सकते हैं, लेकिन लगातार ये समस्या आज की नहीं है, लगातार पिछले 10 वर्षों से ये समस्या जो है बनी हुई है। और इस तरीके का एक वरिष्ठ अधिकारियों का जवाब और अपने कर्मचारियों को दोषारोपण करना कहीं ना कहीं अपने विभागीय कमजोरी को दर्शाता है। जी हिमांशा जी। बिल्कुल रवि जो आप बताइए कि अब फिलहाल क्या आपको लगता नहीं है कि एक बार आपके गांव में जितने भी स्कूल हैं, सिर्फ कांचना स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, सभी स्कूलों में जाकर एक बार वहां की व्यवस्थाएं देखनी चाहिए। अगर सबसे पहले आपने अभी ज्वाइनिंग भी की है, लेकिन फिर भी वहां की व्यवस्थाएं, सबसे पहले स्कूल की व्यवस्थाएं आपको देखनी चाहिए। निवेदन है, ये व्यवस्थाएं देखना स्वाभाविक है कि अभी हमारे विद्यालय जैसे खुले हैं, सबसे पहले हमारे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के विद्यालय खुले थे, तो सभी को स्पष्ट निर्देश है विद्यालय को कि आप सबसे पहले, क्योंकि बरसात में अभी विद्यालय हमारे खुले, तो सभी जो प्राचार्य हैं, जो भी शिक्षक हैं, ये उनमें व्यवस्थाएं देख लें, कोई गड़बड़ न हो, साफ सफाई करवा लें, सब चीजें। और हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम उनको निर्देश दे रहे हैं। निर्देश आप दे रहे हैं, लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। अभी भी बच्चे, कितने दिन हो गए हैं बच्चे स्कूल लग रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, जबकि स्कूल शुरू होने से पहले ही जो कार्य है स्कूलों में, जो खराबी है, जो गड़बड़ियां हैं, वो ठीक कहीं ना कहीं इतनी हो जानी थी कि बच्चे अंदर बैठकर व्यवस्थित तरीके से पढ़ सके। चलिए, आप हमें हल बता दीजिए कि आप कब तक ये जितने भी स्कूल के भवन हैं उनकी मरम्मत करा सकेंगे, ताकि बच्चे जल्द से जल्द कक्षाओं में अंदर बैठकर पढ़ाई कर सके। मैडम क्या है, अंदर बैठकर तो हम अभी से ही सभी विद्यालय में ये व्यवस्था कर देंगे। जहाँ पर कमरे कम पड़ रहे हैं तो वो तो 2 शिफ्ट में स्कूल लगाने के निर्देश हैं। और जो विद्यालय कांचना की बात कर रहे थे, एक परिसर, एक शाला, वो एक ही। चलिए, आप वैकल्पिक व्यवस्थाएं करा दीजिए। कोई भी सामुदायिक भवन होते हैं, कई ऐसे भवन हैं जहां पर वैकल्पिक तरीके से कुछ समय के लिए ही, पंचायत भवन है, कोई ऐसा भवन है जहां पर वैकल्पिक व्यवस्था आप करा सकते हैं। बच्चे कुछ समय, जब तक भवन का कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य, तब तक वो वहां पर पढ़ सके। इस दृष्टि से हम जो भी वो व्यवस्था है हम बहुत जल्दी करवा देंगे मैडम, 2 दिन में। और भी हम कोशिश ये कर रहे हैं, क्योंकि समय कम है हमारे पास, हम एक शिफ्ट में स्कूल लग जाए तो जब बच्चों को विद्यालय में ज्यादा से ज्यादा समय मिलेगा तो बच्चों का लाभ होगा। बारिश का दौर चल रहा है, हमारे पास समय भी कम है और बच्चे भविष्य हैं, उनके लिए हम नहीं सोचेंगे तो किसके लिए सोचेंगे। तो एक कोई समय सीमा होती है कि इतने समय में जल्द से जल्द बच्चों को हम ये व्यवस्था कराकर देंगे। कोई एक समय आप बता दीजिए हमें। हम ये वहाँ तो 4 दिन के अंदर करवा देंगे मैडम, ये कांचना में। बाकी स्कूलों में भी हम जानकारी ले लेते हैं, इस प्रकार की स्थिति नहीं बनना चाहिए। अभी ये पहला ये प्रकरण आया है, बाकी मैं अभी लगातार मैंने 10-12 स्कूलों का दौरा किया है, तो वहाँ ऐसी स्थिति नहीं आई। चलिए रवि जी, आपने वैकल्पिक व्यवस्था और भवन निर्माण और उसे व्यवस्थित कराने की जिम्मेदारी ली है और बात भी कही है, और हमारे सवालों का जवाब भी दिया, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ लगातार संवाददाता जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आपने भी सुना है जिला शिक्षा अधिकारी रवि को, उन्होंने 4 दिन के समय की बात की है और ये भी उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द वो व्यवस्थाएं कराकर देंगे। तो ये माना जाए कि हल मिल सकता है। देखिए हिमांशा जी, वैकल्पिक व्यवस्था होना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बारिश का समय वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था समाधान नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जिस तरह अभी नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति के बाद हो सकता है इस स्कूल को जो है यहाँ पे भवन बन जाए, और इस भवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक लोगों के हस्तक्षेप जरूरी है कि जल्द से जल्द यहाँ भवन बन जाए। वैकल्पिक व्यवस्था के साथ साथ स्थायी रूप से भवन निर्माण हो जाए तो यहाँ पे छात्र छात्राओं की व्यवस्था हो जाए। और सबसे बड़ा सवाल कि जिस तरह से यहाँ पे प्रशासनिक कमजोरी जो है शिक्षा विभाग की सामने आई है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड भी यहाँ पे नहीं है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब व्यवस्थाओं में, चूंकि IND24 ने इस खबर को प्राथमिकता से उठाया, तो व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं सुधार दिखा जा सकता है। हिमांशा जी। बिल्कुल जितेंद्र, चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सिवनी के कांचना गांव के हाई और मिडिल स्कूल के ये मामला हम आपको बता रहे थे। पेड़ के नीचे यहाँ पर बैठकर बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। वहीं 1ली से लेकर 4ठी क्लास तक के बच्चे रोज पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। खंडहर
भवन हो चुके हैं और व्यवस्थाएं गायब हैं। स्कूल की बिल्डिंग सिर्फ 3 से 4 ही कमरे हैं जो बिल्कुल भी ठीक हालात में नहीं है। जान जोखिम में डालकर बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, परेशानियां झेल रहे हैं और कहीं ना कहीं खासी परेशानियों के चलते फिर भी वो पढ़ाई करने आ रहे हैं। तो जिम्मेदारी बनती है जनप्रतिनिधियों की, अधिकारियों की कि बच्चों को, क्योंकि हमारे देश का भविष्य है, इनके लिए व्यवस्थाएं कराई जाएं, कई योजनाएं हैं, फिर भी बच्चे बिल्कुल भी व्यवस्थित तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं। और इस तरह के हालातों में बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे अपना भविष्य बनाएंगे। चलिए, IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। मेरे साथ बने रहिएगा और धन्यवाद।